हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी क्लास हिंदी का जो पार्ट है आपका क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सो इसमें हम लोग एनसीईआरटी और केवी की वर्कशीट्स देखेंगे कि उसमें अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं और कुछ ग्रामर भी जो चैप्टर के बाद मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद आपकी क्विज़ की वीडियो आएगी तो आप उनको मिस ना करें और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आती हैं उनको भी मिस ना करें। उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। अध्याय 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। ओके, तो सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए दोस्त, बी दुश्मन, सी पड़ोसी या फिर डी भाई। तो ये दोनों थे दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, क विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पाठ में गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने, चावल पिसवाने या फिर दाल पिसवाने। आटा तो पिसने के बाद जो होता है उसे कहते हैं, तो आटा तो पीस ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन तो हट ही जाता है। वो गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। ऑप्शन ख आपका सही है यहाँ पर। गुरुजी बाजार किसके द्वारा जा रहे थे? साइकिल से, स्कूटर से, पैदल या फिर गाड़ी से। तो वो बाजार जा रहे थे साइकिल से। बाजार कौन जा रहा था? क्यों जी मल, कैसे कैसे लिया, गुरुजी या फिर दोनों दोस्त? तो बाजार जा रहे थे गुरुजी। ख ऑप्शन, घ ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है, क्यों जी मल क्या पूछते थे? कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, कहाँ 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 या फिर कब कब कब। तो क्यों जी मल हो सकता है इनका नाम इसीलिए ही पड़ा हो क्योंकि ये हर बात में क्यों पूछते थे। आप कुछ भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों, आप जवाब देंगे, फिर ये पूछेंगे वैसा क्यों, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ख सही है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्यों जी मल ने गुरुजी को नमस्ते नहीं की, बिल्कुल गलत है, नमस्ते दोनों ने की थी। शिवदास ने गुरुजी की थैली देख ली थी, बिल्कुल सही है, इसलिए उन्होंने उसको गुरुजी को अपनी साइकिल भी दी थी। गुरुजी घर से पैदल निकले थे, बिल्कुल सही है। सने हुए आटे में थोड़ा भी पानी नहीं रहता, ऐसा नहीं है, पानी से ही आटा बनता है। गुरुजी क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े रहते तो चक्की खुली रहती, नहीं, चक्की बंद हो जाती। तो ये ऑप्शन गलत, ये आपके सेंटेंस गलत है। गुरुजी स्कूल जा रहे थे, नहीं, गुरुजी आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। अब कुछ रिक्त स्थान भरने हैं आपको। कैसे कैसे लिया अभी क्यों जी मल से कोई कम न थे। वास्तव में खाली जगह शिवदास की थी, साइकिल शिवदास की थी। खाली जगह पिसवाने से आटा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आएगा गेहूं पिसवाने से आटा प्राप्त होता है। गेहूं में पीसा जाता है, गेहूं चक्की में पीसा जाता है। रोटी पर पकाई जाती है, रोटी तवे पर पकाई जाती है। आटा सानते समय उसमें चुटकी भर क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। चलिए अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, क्यों जी मल को बात बात पर क्या पूछने की आदत थी? तो क्यों जी मल को बात बात पर क्यों 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 पूछने की आदत थी। क्यों क्यों क्यों। अगला प्रश्न है, कैसे 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 पूछने के लिए कौन बेचैन रहता था? तो कैसे 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 पूछने के लिए कैसे कैसलिया बेचैन रहते थे। अगला प्रश्न है, एक दिन क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया की भेंट किससे हुई? तो एक दिन उन दोनों की भेंट गुरुजी से हुई, गुरुजी से। अगला प्रश्न है, गुरुजी को साइकिल किसने दी? तो गुरुजी को साइकिल दी थी शिवदास ने, शिवदास ने। अब एक गद्यांश करेंगे हम। आप जानते हैं एग्जाम में पठित गद्यांश भी आता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे और धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। गद्यांश में किस काम को करने की विधि बताई गई है? तो गद्यांश में आटा सानने की विधि बताई गई है। अगला प्रश्न है, आटा किस में निकाला जाएगा? परात में। परात होती है, बड़ा बर्तन होता है एक और खुला हुआ ऊपर से, पूरा चौड़ा मुंह होता है खूब। आटे में और क्या क्या डाला जाएगा? आटे में नमक और पानी डाला जाएगा। अगला प्रश्न है, बिखरे हुए आटे को क्या किया जाएगा? तो बिखरे हुए आटे को
समेटा जाएगा और अच्छे से साना जाएगा। बिखरे हुए आटे को समेटा जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए खाली जगह में चुटकी भर, तो ये होगा आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे। गद्यांश में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसे, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है उसे समेटेंगे, तो ये किसके लिए हुआ है? उसे हुआ है आटे के लिए, आटे के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, एक वर्तनी का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गेहूं, बहुत बच्चों को लगेगा ये सही लिखा है, लेकिन गेहूं में आप जानते हैं चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार, बाजार में होता है बाजार, बाजार बल्कि। मुलाकात, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा आती है मुलाकात। चक्की का आधा आता है पहले चक्की। नमस्ते, नमस्ते। आगे है विराम चिन्ह लगाओ, राम वन को गए, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। क्या राम वन गए? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो राम के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद सीता वन को गए, यहाँ पर फुल स्टॉप पूर्ण विराम आएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण को रेखांकित करो। विशेषण आप जानते हैं जो शब्द विशेषता बताते हैं। माँ ने गरम रोटियां बना दी, तो इसमें विशेषण क्या है? गरम। कैसी रोटियां? गरम जो शब्द है वो रोटियों के बारे में बता रहा है कि रोटियां कैसी है? गरम है। गुरुजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो इसमें बुद्धिमान जो है वो गुरुजी के बारे में बता रहा है, तो यानी कि ये आपका विशेषण है। आगे है, मैं खेत से ताज़ा मटर लाया हूँ, तो कैसे मटर? ताज़े मटर, यानी कि ये आपका विशेषण है। थैले में 2 किलो गेहूँ था, 2 किलो। कुछ आपके संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं, ये भी विशेषण है। तुम हरी सब्जी खाया करो, कैसी सब्जी खाया करो? हरी, तो यहाँ पर ये आपका रंग जो है ये एक विशेषण है। नीचे दिए गए जो शब्द है उनमें क्रिया कौन सी होगी? उचित स्थान आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे पहले आटा, आटे को होता है सानना। नेक्स्ट है दाल, काट नहीं सकते आप, छान नहीं सकते, बेल नहीं सकते, तो बनाना। जलेबी, छानना। पापड़, बेलना। और सब्जी को काटना, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है शब्द के साथ जो उचित क्रिया होती है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आटे को काटना या बेलना या छानना या बनाना नहीं होगा, उसके लिए सानना ही शब्द इस्तेमाल होगा। अगला एक और आपका ग्रामर का जो आपका प्रश्न है, विशेषण के बाद 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला है आँख, आँख का होता है नयन, नेत्र। आप कोई और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, चक्षु। कपड़ा, वस्त्र, वसन। आग, अनल, अग्नि, अग्नि। घर, गृह, निकेतन, निकेतन। धन, कुबेर या फिर पैसा। दोस्त, मित्र, सखा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द आप करते हुए चलिए, 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये आपका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पर गोला लगाओ। दोस्त, भाई, मित्र, सहपाठी। तो सहपाठी होता है साथ पढ़ने वाले, अब जरूरी नहीं है वो आपके मित्र हो। जैसे आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, वो सभी आपके सहपाठी है, बट कुछ एक ही उनमें से आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे। भाई तो एक ब्लड रिलेशन है, ये मित्र होगा दोस्त का, जो समानार्थी शब्द होगा। मुलाकात, भेंट, मिठाई, आना। तो मुलाकात मतलब होता है भेंट करना। गुरुजी, पिताजी, दादाजी या फिर अध्यापक, तो गुरुजी का समानार्थी होगा अध्यापक, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट थी केवी के, बहुत आसान ही प्रश्न है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पार्ट, और अब आप सब रेडी होंगे इसकी क्विज़ के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी क्विज़ और बाकी चैप्टर्स की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी।